हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं आप सभी के बीच में यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10,684 प्लस 8800 पदों के लिए यूपी में ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी चल रही है, जिसमें 8800 पदों के लिए 6 जिलों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अंबेडकर नगर, चित्रकूट, जौनपुर, मऊ, हमीरपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, हरदोई, अयोध्या, लखनऊ। साथ में जो अभ्यर्थी डीबी का वेट कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए भी अपडेट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि आप क्रैकर एग्जाम हम यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ईसीसी एजुकेटर में दो वैकेंसी चल रही है, एक 8800, दूसरा 10,684। अब जितने भी जिलों में वैकेंसीज आ रही, इन दोनों वैकेंसी को ऐड के यानी कि दोनों के वैकेंसी शेष जिले हुए थे उन सभी वैकेंसी को ऐड करके, यानी कि किसी जिले में दी 180 वैकेंसी थी 8800 की, या 90 वैकेंसी आपकी 10,684 की थी, तो उन दोनों वैकेंसी के पदों को जोड़कर ही आप लोगों का अब नोटिफिकेशन जारी हो रहा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो मेरिट चयन में है उस पर भी बदलाव हुआ, मैं उस पर भी बात करूंगा कि मेरिट चयन में क्या बदलाव हुआ। तो ऑलमोस्ट सबसे पहले जितने लोग हैं, काफ़ी समय बाद मेरी वीडियोस आई है, तो आप सबसे पहले यदि वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप मैक्सिमम साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को आउटसोर्सिंग संबंधित जो भी जॉब अपडेट है, ए टू जेड अपडेट है, वो आप सभी तक सूचना प्रदान कर दी जाए। चाहे वो आपके बीच में रोडवे संबंधित जॉब हो, बिजली विभाग में हो, या ईसीसी एजुकेटर के, बहुत सारी इसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब वैकेंसीज आ रही हैं। अब देखिए, आपके पास अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण होती हैं, डिग्रियां होती हैं, उस हिसाब से अकॉर्डिंग वैकेंसीज आती, तो इसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अब ज्वाइन कर लीजिए, और इसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या कमेंट बॉक्स में दिया है, और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को भी ये शेयर कर दें जिन तक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के बीच में जो इस यूपीएससी एजुकेटर के जो ऐतिहासिक गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया हुआ है, यानी कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका जो वेतन वृद्धि है, उस पर मैं पहले सबसे पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो कि 1 अप्रैल से आप लोगों के लागू होने वाला है, जो आपका पहले पद था, वेतन था, वो कितना वेतन मिलने वाला, जैसे बहुत सारे प्यून्स जॉब कर रहे हैं, चौकीदार की, उनकी ओल्ड जो वेतन था वो 10,000 था, लेकिन अब जो नया वेतन अप्रॉक्स में जो आएगा वो 18,000 रुपये होगा। जैसे अब कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री था, उनका जो ओल्ड वेतन था, उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम से हमेशा ध्यान देके आया हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। Cœur de rose, cœur en explosion, brise de... हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं आप सभी के बीच में यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10,684 प्लस 8800 पदों के लिए यूपी में ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी चल रही है, जिसमें 8800 पदों के लिए 6 जिलों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अंबेडकर नगर, चित्रकूट, जौनपुर, मऊ, हमीरपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, हरदोई, अयोध्या, लखनऊ। साथ में जो अभ्यर्थी डीबी का वेट कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए भी अपडेट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि आप क्रैकर एग्जाम हम यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ईसीसी एजुकेटर में दो वैकेंसी चल रही है, एक 8800, दूसरा 10,684। अब जितने भी जिलों में वैकेंसीज आ रही, इन दोनों वैकेंसी को ऐड के, यानी कि दोनों के वैकेंसी शेष जिले हुए थे उन सभी वैकेंसी को ऐड करके, यानी कि किसी जिले में दी 180 वैकेंसी थी 8800 की, या 90 वैकेंसी आपकी 10,684 की थी, तो उन दोनों वैकेंसी के पदों को जोड़कर ही आप लोगों का अब नोटिफिकेशन जारी हो रहा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो मेरिट चयन में है उस पर भी बदलाव हुआ, मैं उस पर भी बात करूंगा कि मेरिट चयन में क्या बदलाव हुआ। तो ऑलमोस्ट सबसे पहले जितने लोग हैं, काफ़ी समय बाद मेरी वीडियोस आई है, तो आप सबसे पहले यदि वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप मैक्सिमम साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को आउटसोर्सिंग संबंधित जो भी जॉब अपडेट है, ए टू जेड अपडेट है, वो आप सभी तक सूचना प्रदान कर दी जाए। चाहे वो आपके बीच में रोडवे संबंधित जॉब, बिजली विभाग में हो, या ईसीसी एजुकेटर के, बहुत सारी इसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब वैकेंसीज आ रही हैं। अब देखिए, आपके पास अलग अलग तरीके से
प्रशिक्षण होती हैं, डिग्रियां होती, उस हिसाब से अकॉर्डिंग वैकेंसीज आती। तो इसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, और इसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या कमेंट बॉक्स में दिया है। और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को भी ये शेयर कर दें जिन तक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के बीच में जो इस यूपीएससी एजुकेटर के जो ऐतिहासिक गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया हुआ है, यानी कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका जो वेतन वृद्धि है उस पर मैं पहले सबसे पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो कि 1 अप्रैल से आप लोगों के लागू होने वाला है। जो आपका पहले पद था, वेतन था, वो कितना वेतन मिलने वाला, जैसे बहुत सारे प्यून्स जॉब कर रहे हैं, चौकीदार की, उनकी ओल्ड जो वेतन था वो 10,000 था, लेकिन अब जो नया वेतन अप्रॉक्स में जो आएगा वो 18,000 रुपये होगा। जैसे अब कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री था, उनका जो ओल्ड वेतन था, यानी पुराना जो पेंशन वेतन थी, वो सैलरी थी वो 14,000 रुपये, लेकिन अब जो डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 23,000 की है, ठीक है। सीनियर डेटा ऑपरेटर की थी वो 30 से 31,000 मिलने वाली, यानी कि, और टीचर्स हैं उनकी 25,000, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं तो आपको 29,000, सीनियर प्रोग्रामर है तो आपको 37,400, और डॉक्टर्स हैं तो आपको 40,000 तक मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी सबसे पहली बात जो विशेषताएं हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। सैलरी के साथ आपका 13% ईपीएफ और आपका 3.2.5 ईएसआई के अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे, ठीक है। 8,000 से 11,000 तक सीधी बढ़ोतरी है। भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता के लिए यूपीसीओएस यानी कि यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया है, और इसका जो ऑफिस है वो पिकअप भवन लखनऊ में बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात आउटसोर्सिंग माध्यम जो अब आरक्षण नियम है वो भी लागू कर दिया गया, जो कि मैंने अभी मेरिट का चयन को लेकर बताया था कि किसमें कैसे चयन होगा, उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। इस अपडेट को लेकर आप सभी लोग पहले सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, मेरे सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आ जाते देखिए कौन कौन जिलों में अभी आवेदन चल रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ डीबी को लेकर। देखिए डीबी के लेकर यदि देखा जाए, कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे डीबी भी होना शेष बाकी है, जैसे कि वर्तमान में हरदोई जिला हो गया आपका, ठीक है, आगरा हो गया, ठीक है। यानी कि जिन जिलों में भी आवेदन लेटेस्ट में हुए तो वहाँ पे भी डीबी प्रक्रिया शेष बाकी है, लेकिन एक जिले के लेके जो डीबी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले आपको उस जिले की डीबी प्रक्रिया बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय बाद आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ, यानी कि अपडेट देने आया हूँ। तो जो भी अपडेट है अब आपको रेगुलर मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये है आप लोगों की डीबी संबंधित। इसके बाद मैं आप लोगों को एक जिले में ज्वाइनिंग भी उस पर भी मैं बता दूंगा, और उस जिलों में जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आवंटन हो गया, स्कूल आवंटन भी हो गया, और उस पर भी मैं अपडेट दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आवश्यक सूचना, ईसीसी शिक्षा बेसिक विभाग सुल्तानपुर में ईसीसी एजुकेटर पद हेतु अभिलेखक सत्यापन साक्षात्कार जो है वो 28/3, ठीक है। यानी कि जिन लोगों ने सुल्तानपुर से आवेदन किया हुआ था उनकी 28/3 से आप लोगों का जो डीबी प्रक्रिया है वो होगी, ठीक है, जो कि आपको विकास भवन सभागार सुल्तानपुर में 10 बजे से आप लोगों का होगा। देखो अब इसमें जो डीबी है उन सभी अभ्यर्थियों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बात, जैसे आपने इसमें 10th का, 12th की मार्कशीट, ठीक है, इसके बाद आपका आधार, पैन कार्ड, अन्य जो सुसंगत डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने अपलोड किया था, या आपने एनटीटी लगाया तो एनटीटी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, या जिन लोगों ने होम साइंस अप्लाई किया तो वो होम साइंस के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचे, और इसकी 2-2 फोटो कॉपी, इसके बाद 4 फोटो भी लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आप 2 फाइल बना के लेके जाएं, जिसमें आपकी एक फाइल वहाँ पे सबमिट करा ली जाती है। इसकी डीबी यहाँ पे जो हो रही है उस डीबी में चयन कैसे हो रहा है, मेरिट कैसे बन रही है। देखिए अब जो मेरिट चयन है, जिन अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जा रहा है वो बुलाया जा रहा है रैंडम के अकॉर्डिंग, ठीक है, रैंडम प्रोसेस के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा है। तो जिस जिले में जितनी वैकेंसी है, आपकी जिले में जैसे किसी जिले में 90 वैकेंसी है या 100 वैकेंसी है, यदि किसी जिले में 100 है तो उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, यानी कि टोटल 300 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे अब छात्रों को डीबी करने के लिए मौका मिला। अब देखो ये जो 300 अभ्यर्थी हैं इनमें आरक्षण नियम भी लागू होगा, यानी कि अभी मैंने पहले कुछ बोला है कि आप लोगों का जो मेरिट चयन है अब इसमें आरक्षण नियम भी लागू होगा, जो कि सेवा प्रदाता एजेंसी ने ये नियम लागू कर दिया। अब जिस जिले में जो वैकेंसी आएंगी, जैसे ओबीसी कैंडिडेट है या जनरल कैंडिडेट है या SC/ST कैंडिडेट, उस सीट के अकॉर्डिंग उनको
आरक्षण भी मिलेगा। तो ये एक अपडेट है, यही मेरिट चयन में बदलाव हुआ। अब देखो सिलेक्शन होने के बाद 10,684 में जिन जिलों में पहली वैकेंसीज हो गई, बहुत सारे अभ्यर्थी एनटीटी चयन है या बहुत सारे होम सब अभ्यर्थी चयन है, लेकिन अब जो चयन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है वो बदलाव ये है कि आपका आरक्षण नियम लागू किया जाएगा और 1 अप्रैल के बाद जो सैलरी वृद्धि है उस पर भी होगा। ठीक है, आगे पहुंचते हैं अपडेट के साथ आप लोगों के लिए। जिन जिलों में अभी आवेदन चल रहा है, तो आवेदन करने के लिए जो अभ्यर्थी इच्छुक है, सबसे पहले या तो उनके पास एनटीटी हो, या तो उनके पास डीपीएससी कोर्स हो, या तो किसी के पास होम साइंस हो, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि 12th प्लस आपके पास होम साइंस हो या एनटीटी हो या डीपीएससी हो, इन आप लोगों ने योग्यता रखी है तो आपके पास ये फॉर्म करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म है वो मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेवा योजन पोर्टल पे जाके आपको अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए किन कौन से जिले में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले संत कबीर नगर में चल रही है आवेदन प्रक्रिया, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों की 1 अप्रैल है। ठीक है, अब यहाँ पे वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन लोगों ने एनटीटी किया हुआ है या जिन लोगों ने डीपीएससी किया हुआ है या जिन लोगों ने अन्य कोर्स कर रखे हैं, जैसे कि आप लोगों के इसमें सिटी नर्सरी, ये सारे कोर्स कर रखे हैं, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन चल रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए और भी अन्य जिलों में है, जैसे शाहजहाँपुर हो गया आपका, शाहजहाँपुर के साथ साथ बाराबंकी हो गया, बाराबंकी के साथ साथ आप लोगों का मऊ जिला हो गया, मऊ के साथ साथ आपका अंबेडकर नगर हो गया, हमीरपुर हो गया, या अन्य जिले हो चुके हैं। इन जिलों में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए इन जिले से संबंधित हैं आप सभी लोग अपने जो जिला मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे वो अंबेडकर नगर में इससे पहले भी आवेदन हो गए थे, लेकिन वो भर्ती रद्द होकर दोबारा आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था वो एक बार फिर से आवेदन कर दें, क्योंकि 8800 पदों की वैकेंसीज है। मैंने आपको बताया कि अब जिन जिलों में वैकेंसीज हो रही वो 8800 प्लस 10,684 की वैकेंसी का विज्ञापन एक साथ ही निकाला जा रहा है। तो आपके बीच में कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, तो मेरे सबसे पहले एक सटीक जवाब है कि जो अभ्यर्थी होम साइंस किए हुए हैं वो सभी अभ्यर्थी क्या करें, हमारे जो नीचे व्हाट्सअप चैनल दिया गया है या व्हाट्सअप ग्रुप दिया है उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों तक अपडेट पहुंचे। बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं अपडेट के लिए, तो आपकी जो भी अपडेट है A to Z, चाहे वो डीवी संबंधित अपडेट हो या आपका हमारा ज्वाइनिंग संबंधित अपडेट हो या रिजल्ट संबंधित अपडेट हो, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो हमारे ये आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन जिलों में भी डीवी प्रक्रिया शेष है उनमें से सिर्फ अभी शीघ्र ही कुछ जिलों की डीवी प्रक्रिया कराई जाएगी। जैसी अपडेट आप सभी तक आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल के वीडियो पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जिले हैं जो कि आप लोगों के लिए आवेदन चल रहे हैं। 6 जिलों में आप लोग सभी लोग आवेदन कर दीजिए। और जिन लोगों की डीवी के लिए, ठीक है, यानी कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए डीवी के लिए मेल या मैसेज आया है, वो आप सभी लोग 28 तारीख को आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपकी डीवी प्रक्रिया होगी। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ डीवी कराने के लिए पहुँचे। तो ये आपकी अपडेट थी। साथ में एक ज़िले की बात कर रहता हूँ जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की फाइनल लिस्ट आ चुकी है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुका है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुके हैं, स्कूल आवंटन भी हो चुका है और आप सभी को जल्द से जल्द स्कूल भी ज्वाइन करा दिए जाएंगे। तो चित्रकूट वाले जो डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी थे वो सभी लोग यदि अपडेट पाना चाहते हैं तो उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए जिन जिलों में भी वैकेंसीज हो चुकी है, जैसे कि आपका चित्रकूट हो गया, जौनपुर की बात करें, मऊ, हमीरपुर, बाराबंकी, हरदोई, अयोध्या, लखनऊ, आगरा। ठीक है, देखो हरदोई की अपडेट ये है कि आपकी डीवी होना बाकी है, आगरा की भी ये अपडेट है कि आपकी डीवी, लेकिन अयोध्या, लखनऊ और जौनपुर के लिए अपडेट ये है कि आपकी जिले की वैकेंसी जल्द देखने को मिली जाएगी। साथ में जिन 6 जिलों में भी वैकेंसी बाकी है, ठीक है, उन जिलों की भी वैकेंसी देखने को जल्द मिलेगी। ठीक है, किसी भी प्रकार समस्या के लिए कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी अपडेट है आप सभी तक मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। पुराना जो पेंशन वेतन थी वो सैलरी थी वो 14,000 रुपये, लेकिन अब जो डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 23,000 की है। ठीक है, सीनियर डेटा ऑपरेटर की थी वो 30 से 31,000 मिलने वाली, यानी कि, और टीचर्स हैं उनकी 25,000, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं तो आपको 29,000, सीनियर प्रोग्रामर है तो आपको 37,400 और डॉक्टर्स हैं तो आपको 40,000 तक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी सबसे पहली बात जो विशेषताएं हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। सैलरी के साथ आपका 13% EPF और आपका 3.2.5 ESI के अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। ठीक है,
8,000 से 11,000 तक सीधी बढ़ोतरी है। भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता के लिए यूपीसीओएस यानी कि यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया है और इसका जो ऑफिस है वो पिकअप भवन लखनऊ में बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात आउटसोर्सिंग माध्यम जो अब आरक्षण नियम है वो भी लागू कर दिया गया, जो कि मैंने अभी मेरिट का चयन को लेकर बताया था कि किसमें कैसे चयन होगा, उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, इस अपडेट को लेकर आप सभी लोग पहले सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, मेरे सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आ जाते देखिए कौन कौन जिलों में अभी आवेदन चल रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ डीबी को लेकर। देखिए डीबी के लेकर यदि देखा जाए कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे डीबी भी होना शेष बाकी है, जैसे कि वर्तमान में हरदोई जिला हो गया आपका, ठीक है, आगरा हो गया, ठीक है, यानी कि जिन जिलों में भी आवेदन लेटेस्ट में हुए तो वहाँ पे भी डीबी प्रक्रिया शेष बाकी है। लेकिन एक जिले के लेके जो डीबी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले आपको उस जिले की डीबी प्रक्रिया बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय बाद आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ, यानी कि अपडेट देने आया हूँ। तो जो भी अपडेट है अब आपको रेगुलर मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये है आप लोगों की डीबी संबंधित। इसके बाद मैं आप लोगों को एक जिले में ज्वाइनिंग भी उस पर भी मैं बता दूंगा, और उस जिलों में जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आवंटन हो गया, स्कूल आवंटन भी हो गया, और उस पर भी मैं अपडेट दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आवश्यक सूचना ईसीसी शिक्षा बेसिक विभाग सुल्तानपुर में ईसीसी एजुकेटर पद हेतु अभिलेखक सत्यापन साक्षात्कार जो है वो 28/3, ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने सुल्तानपुर से आवेदन किया हुआ था उनकी 28/3 से आप लोगों का जो डीबी प्रक्रिया है वो होगी। ठीक है, जो कि आपको विकास भवन सभागार सुल्तानपुर में 10 बजे से आप लोगों का होगा। देखो अब इसमें जो डीबी है उन सभी अभ्यर्थियों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बात जैसे आपने इसमें 10th का 12th की मार्कशीट, ठीक है, इसके बाद आपका आधार, पैन कार्ड, अन्य जो सुसंगत डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने अपलोड किया था, या आपने एनटीटी लगाया तो एनटीटी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, या जिन लोगों ने होम साइंस अप्लाई किया तो वो होम साइंस के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचे, और इसकी 2-2 फोटो कॉपी, इसके बाद 4 फोटो भी लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स की आप 2 फाइल बना के लेके जाएं, जिसमें आपकी एक फाइल वहाँ पे सबमिट करा ली जाती है। इसकी डीबी यहाँ पे जो हो रही है उस डीबी में चयन कैसे हो रहा है, मेरिट कैसे बन रही है। देखिए अब जो मेरिट चयन है, जिन अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जा रहा है वो बुलाया जा रहा है रैंडम के अकॉर्डिंग। ठीक है, रैंडम प्रोसेस के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा है। तो जिस जिले में जितनी वैकेंसी है, आपकी जिले में जैसे किसी जिले में 90 वैकेंसी है या 100 वैकेंसी है, यदि किसी जिले में 100 है तो उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, यानी कि टोटल 300 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे अब छात्रों को डीबी करने के लिए मौका मिला। अब देखो ये जो 300 अभ्यर्थी हैं इनमें आरक्षण नियम भी लागू होगा, यानी कि अभी मैंने पहले कुछ बोला है कि आप लोगों का जो मेरिट चयन है अब इसमें आरक्षण नियम भी लागू होगा, जो कि सेवा प्रदाता एजेंसी ने ये नियम लागू कर दिया। अब जिस जिले में जो वैकेंसी आएंगी, जैसे ओबीसी कैंडिडेट है या जनरल कैंडिडेट है या SC/ST कैंडिडेट, उस सीट के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण भी मिलेगा। तो ये एक अपडेट है, यही मेरिट चयन में बदलाव हुआ। अब देखो सिलेक्शन होने के बाद 10,684 में जिन जिलों में पहली वैकेंसीज हो गई, बहुत सारे अभ्यर्थी एनटीटी चयन है या बहुत सारे होम सब अभ्यर्थी चयन है, लेकिन अब जो चयन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है वो बदलाव ये है कि आपका आरक्षण नियम लागू किया जाएगा, और 1 अप्रैल के बाद जो सैलरी वृद्धि है उस पर भी होगा। ठीक है, आगे पहुंचते अपडेट के साथ आप लोगों के लिए जिन जिलों में अभी आवेदन चल रहा है, तो आवेदन करने के लिए जो अभ्यर्थी इच्छुक है सबसे पहले या तो उनके पास एनटीटी हो, या तो उनके पास डीपीएससी कोर्स हो, या तो किसी के पास होम साइंस हो, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि 12th प्लस आपके पास होम साइंस हो या एनटीटी हो या डीपीएससी हो, इन आप लोगों ने योग्यता रखी है तो आपके पास ये फॉर्म करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म है वो मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेवा आयोजन पोर्टल पे जाके आपको अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए किन कौन से जिले में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले संत कबीर नगर में चल रही है आवेदन प्रक्रिया, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों की 1 अप्रैल है। ठीक है, अब यहाँ पे वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन लोगों ने एनटीटी किया हुआ है या जिन लोगों ने डीपीएससी किया हुआ है या जिन लोगों ने अन्य कोर्स कर रखे हैं, जैसे कि आप लोगों के बीच में सिटी नर्सरी, ये सारे कोर्स कर रखे हैं, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन चल रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए और भी अन्य जिलों में है, जैसे शाहजहाँपुर हो गया आपका, शाहजहाँपुर के साथ साथ बाराबंकी हो गया, बाराबंकी के साथ साथ आप लोगों का मऊ जिला हो गया, मऊ के साथ साथ आपका अंबेडकर नगर हो गया, हमीरपुर हो गया, या अन्य ज़िले हो चुके हैं।
इन जिलों में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए इन जिले से संबंधित हैं आप सभी लोग अपने जो जिला मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे वो अंबेडकर नगर में इससे पहले भी आवेदन हो गए थे, लेकिन वो भर्ती रद्द होकर दोबारा आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था वो एक बार फिर से आवेदन कर दें, क्योंकि 8800 पदों की वैकेंसीज है। मैंने आपको बताया कि अब जिन जिलों में वैकेंसीज हो रही वो 8800 प्लस 10,684 की वैकेंसी का विज्ञापन एक साथ ही निकाला जा रहा है। तो आपके बीच में कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो मेरे सबसे पहले एक सटीक जवाब है कि जो अभ्यर्थी होम साइंस किए हुए हैं वो सभी अभ्यर्थी क्या करें, हमारे जो नीचे व्हाट्सअप चैनल दिया गया है या व्हाट्सअप ग्रुप दिया है उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों तक अपडेट पहुंचे। बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं अपडेट के लिए, तो आपकी जो भी अपडेट है A to Z, चाहे वो डीवी संबंधित अपडेट हो या आपका हमारा ज्वाइनिंग संबंधित अपडेट हो या रिजल्ट संबंधित अपडेट हो, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो हमारे ये आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन जिलों में भी डीवी प्रक्रिया शेष है उनमें से सिर्फ अभी शीघ्र ही कुछ जिलों की डीवी प्रक्रिया कराई जाएगी। जैसी अपडेट आप सभी तक आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल के वीडियो पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जिले हैं जो कि आप लोगों के लिए आवेदन चल रहे हैं। 6 जिलों में आप लोग सभी लोग आवेदन कर दीजिए। और जिन लोगों की डीवी के लिए, ठीक है, यानी कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए डीवी के लिए मेल या मैसेज आया है, वो आप सभी लोग 28 तारीख को आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपकी डीवी प्रक्रिया होगी। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ डीवी कराने के लिए पहुँचे। तो ये आपकी अपडेट थी। साथ में एक ज़िले की बात कर रहता हूँ जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की फाइनल लिस्ट आ चुकी है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुका है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुके हैं, स्कूल आवंटन भी हो चुका है और आप सभी को जल्द से जल्द स्कूल भी ज्वाइन करा दिए जाएंगे। तो चित्रकूट वाले जो डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी थे वो सभी लोग यदि अपडेट पाना चाहते हैं तो उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए जिन जिलों में भी वैकेंसीज हो चुकी है, जैसे कि आपका चित्रकूट हो गया। जौनपुर की बात करें, मऊ, हमीरपुर, बाराबंकी, हरदोई, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, ठीक है। देखो हरदोई की अपडेट ये है कि आपकी डीवी होना बाकी है, आगरा की भी ये अपडेट है कि आपकी डीवी, लेकिन अयोध्या, लखनऊ और जौनपुर के लिए अपडेट ये है कि आपकी जिले की वैकेंसी जल्द देखने को मिली जाएगी। साथ में जिन 6 जिलों में भी वैकेंसी बाकी है, ठीक है, उन जिलों की भी वैकेंसी देखने को जल्द मिलेगी, ठीक है। किसी भी प्रकार समस्या के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी अपडेट है आप सभी तक मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।